नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल दिखाने वाली फिल्मों OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द ही लगेगा टैक्स। NCPCR प्रमुख की मांग। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, अतिरिक्त कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करे राज्य, केंद्र ने लिखी चिट्ठी। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र, उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिश तेज, मदद के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम। अब KYC के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सरकार जल्द ही लाने जा रही है वन नेशन वन KYC स्कीम। कुछ महीनों में 20% तक घट गए मूंगफली तेल के भाव, कम दाम होने के कारण किसान नहीं बेच पा रहे हैं पैदावार। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर लगी रोक, ड्रेस कोड पर ही मिलेगा प्रवेश, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। कांग्रेस में CM पद को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, हरीश रावत ने कहा मैं CM ही बनूंगा या फिर घर पर बैठूंगा। सरकार ने बदले नियम, अब आसानी से खोल सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, लाइसेंस की नहीं होगी जरूरत। त्रिपुरा के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देगा इजराइल, विशेषज्ञों ने किया राज्य का दौरा। पंजाब और यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ISI ने रची आतंकी साजिश, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस, सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल, पठानकोट में बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब मध्य प्रदेश में किसानों को एडवांस में दिलाई जाएगी 25% क्लेम राशि। इस साल भारतीयों की जमकर बढ़ेगी सैलरी, 5 साल में सबसे तेज ग्रोथ का है अनुमान। अभी और बढ़ेगी महंगाई, खराब मौसम की वजह से खराब हुई तैयार फसलें, सब्जी के दाम बिगाड़ेंगे किचन का बजट। सोशल मीडिया की दिग्गज टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की कवायद तेज, जल्द ही पेश होगा डाटा संरक्षण विधेयक। पश्चिम बंगाल में बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू, सरकार किसानों को जल्द ही देगी मुआवजा। असम के शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदलने पर सरकार कर रही है विचार, CM ने कहा लोगों के सुझाव के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हिजाब विवाद पर ये रिपोर्ट बढ़ा सकती है भारत की चिंता, रिपोर्ट में दावा देश की छवि खराब करना चाहते हैं कुछ लोग। एक नई पहल, हैदराबाद मेट्रो ने की कोचों को ओजोन से सैनिटाइज करने की शुरुआत है, ऐसा करने वाली है भारत की पहली मेट्रो रेल बनी। मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में विकसित की गई गेहूं और चावल की नई किस्में, अन्य राज्यों में भी होगी बेहतर पैदावार। यूपी में BJP का मतलब दंगा राज, गुंडा राज से मुक्ति और सभी त्योहारों को मनाने की आजादी, सीतापुर में बोले PM मोदी। नए वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी में करे प्रावधान, संसदीय समिति। देश में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट, 2.5% के नीचे पहुंची दैनिक संक्रमण दर, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कोरोना टीकाकरण। कोरोना संकट में भी सोने की मांग में नहीं आई कमी, चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में सोने का आयात हुआ दोगुना। इस साल डिजिटल को मिलेगा टेलीविजन से ज्यादा विज्ञापन, डिजिटल का विज्ञापन राजस्व 33% बढ़ने की संभावना, रिपोर्ट। अब पुराने फोन को बेचना हुआ आसान, फ्लिपकार्ट ने यूजर्स के लिए पेश किया सेल बैक प्रोग्राम। 31 मार्च 2022 की डेडलाइन को रखे याद, पैन आधार लिंक नहीं कराया तो लग सकता है 10,000 का जुर्माना। चीन से आई दुनिया के लिए नई आफत, बर्ड फ्लू के नए स्ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, WHO ने तुरंत कार्रवाई का दिया निर्देश। 2025 तक दिल्ली पुलिस में होगा 25% महिला स्टाफ, स्थापना दिवस पर राकेश अस्थाना ने किया ऐलान। यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में 20,000 ATM लगाएगी इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स लिमिटेड कंपनी, RBI के फैसले का अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा फायदा। देश में हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित। अंतरजातीय विवाह करने पर 150 परिवारों को जाति से निकाला, महाराष्ट्र के सांगली में नंदीवाले समाज के 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब में अब अकाली दल, कांग्रेस के लिए आसान नहीं रास्ता, आपने बदल डाले सियासी समीकरण।
अब पटेगी निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश। गोवा में 100% वयस्कों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। अब टीकाकरण केंद्रों को बंद करने का फैसला। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव से किया सम्मानित। इस साल घूमने के लिए भारतीय लोगों की पहली पसंद रहा गोवा। मनाली बना दूसरा बेस्ट डेस्टिनेशन सर्वे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सस्ता किया होम, ऑटो और पर्सनल लोन। अब हर महीने ईएमआई पर होगी बचत। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पोस्ट ऑफिस से भी ले सकेंगे रिजर्वेशन टिकट। किन लोगों का इम्यून सिस्टम होता है सबसे बेहतर? चेहरे से जुड़ा है इसका जवाब, ब्लड टेस्ट की स्टडी में हुआ खुलासा। देश में रिकॉर्ड 316 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन, केंद्र सरकार ने जारी की प्रमुख फसलों की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल को बताया नाम के आम आदमी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में गई आदिवासी बच्चों की जान, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया केंद्र के आंकड़े को गलत। होली पर मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, डीए बढ़ोतरी को लेकर ऐलान। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का क्यूआर कार्ड है गजब, बिना पिन डाले होता है ट्रांजैक्शन, इस्तेमाल है बेहद आसान। केंद्र सरकार ने अर्ध घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की योजना, छात्रों को दी जाएगी विशेष सुविधा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब अपने गाँव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। जी हाँ, रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। बदलते समय में केवल पैसेंजर्स किराया और सामान्य माल ढुलाई से काम चलता नहीं दिख रहा है, इसलिए नए विकल्प के तौर पर रेलवे अब डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नए काम में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और पोस्ट विभाग भी शामिल होंगे। रेलवे इसके लिए नए मॉडल पर काम कर रहा है। रेलवे अब आपके सामान की डिलीवरी करेगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आप डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और रेलवे आपके घर तक सामान पहुंचाएगा। आम भाषा में कहें तो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां आपके ऑर्डर की घर पर डिलीवरी करते हैं, वैसे ही अब रेलवे भी करेगा। आपको रेलवे के मोबाइल ऐप पर ऑर्डर देना होगा, उसका शुल्क चुकाना होगा और सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, अतिरिक्त कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करे राज्य, केंद्र ने लिखी चिट्ठी। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अतिरिक्त कोरोना प्रतिबंधों की समीक्षा कर उन्हें कम या खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, ऐसे में कोरोना प्रतिबंधों की समीक्षा कर उन्हें कम या खत्म करे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य रोजाना आधार पर कोरोना के मामलों की संख्या पर भी नजर रखे और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण, कोरोना नियमों का पालन वाले 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी को भी अपनाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी और न ही उन्हें 8वें दिन RT-PCR जांच कराने की जरूरत होगी। नए सुरक्षा नियम, बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को नोटिफाई किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही 2 व्हीलर्स की स्पीड को केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करते हैं। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम 4 साल तक के बच्चों को कवर करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड वैक्सीन लगवाने के महीनों बाद तक बेहतर रहती है एंटीबॉडी की गुणवत्ता, वैज्ञानिकों ने की पड़ताल। जी हां, शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यून कोशिकाओं से पैदा हुई एंटीबॉडी धीरे धीरे ज्यादा अभेद्य हो जाती है और कम से कम 6 महीने तक SARS-CoV-2 वायरस के हमलों से बचाव करती है। अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने लोगों में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का विस्तार से आकलन किया, जिसमें बताया गया है कि टीकाकरण के बाद के महीनों में एंटीबॉडी के स्तर में गिरावट मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में बदलाव के कारण आती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अगर वायरस में बदलाव नहीं हुआ हो तो एंटीबॉडी का काफी निम्न स्तर भी बीमारी के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुराने फोन को बेचना हुआ आसान, फ्लिपकार्ट ने यूजर्स के लिए पेश किया सेल बैक प्रोग्राम। जी हां, अब अपने पुराने स्मार्टफोन को बेचना बेहद आसान होने वाला है। फ्लिपकार्ट ने अपने उन कस्टमर्स के लिए एक नए सेल बैक प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की है जो अपने पुराने स्मार्टफोन को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं।
खास तौर से कस्टमर को फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट वाउचर के रूप में बायबैक प्राइस दिया जाएगा। नया फ्लिपकार्ट प्रोग्राम अब दिल्ली, कोलकाता और पटना जैसे शहरों में 1700 पिन कोड पर लाइव है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक यह प्रोग्राम सभी मोबाइल फोन के लिए लागू है, चाहे फ्लिपकार्ट पर खरीदा गया हो या ना हो, और इस साल के आखिर में दूसरी कैटेगरीज में भी लाया जाएगा। फ्लिपकार्ट यूजर्स को डिवाइस को बेचने और कमाई के साथ कोई दूसरे प्रोडक्ट खरीदने की सुविधा देगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।